हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव की हर अपडेट के लिए हरियाणा न्यूज की टीम सभी गांवों का दौरा करेगी और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं गांव रामगढ़ में, जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। लेकिन इस गांव में जैसे ही हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची तो गांव के बोर्ड पे जरूर लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत रामगढ़ में आपका स्वागत है, लेकिन शुरुआत के साथ ही साथ यहाँ पर डंपिंग स्टेशन की भी शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे में हम जनता का मूड जानेंगे कि इस चुनाव में कैसा कैंडिडेट वो अपने हलके के लिए चुनेंगे और साथ ही साथ इस गांव में किस तर्ज पे विकास हुए हैं और किन चीजों की खामियां आज भी रह गई है। जिस तरह की गांव की मैं बात करूं, यहाँ किसान बाहुल्य गांव है, जहां आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो अपने खेत में काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इससे जो रोड गांव के अंदर एंटर करते हैं तो जो रोड की हालत है वो काफी खस्ता नजर आ रही है। तो जिस तरीके से गांव के स्वागत में ये सारी चीजें देखने को मिली है, तो गांव के अंदर हरियाणा न्यूज की टीम जाएगी तो और अच्छे तरीके से पड़ताल करेगी और लोगों के जो विचार है वो जानेगी कि कैसा कैंडिडेट उनको इस बार बड़ौदा हलके के अंदर चाहिए। जिस तरीके के गांव के विकास की भी हम उनसे जरूर बात करेंगे कि हर पार्टी के जो कैंडिडेट आपके बीच में आएंगे आपसे वादे करते हैं, हर 5 साल में वो वादे करते हैं, लेकिन कितना वो खरा उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी कि जनता की क्या राय है इस पे। बाबा नाम बताओ और गाँव का नाम बता दो। मेरा लक्ष्मी नाम है, रामगढ़। अच्छा बाबा, गांव में मैं बात करूं किन चीजों की आज भी जरूरत है? फिर बताना, रोड की जरूरत है भाई, रोड भी और पानी तो मिल नहीं रहा हमने, पानी नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। मोल का पानी ले है तो 2-4 कैंपर। हाँ जी, हाँ जी, जब पूरा काम हो रहा है। मेडिकल सुविधा कैसी है? हाँ, बस नहीं चलती, अरे को बस चलती। मेडिकल भी नहीं है, मेडिकल मुडराना है। गांव से बाहर निकल के? हाँ, 4-5 किलोमीटर है। जोड़ के क्या हालात है? जोड़ का भी गंदा पानी रहा बिल्कुल जमा। कैसा नेता चुनेंगे? अब बड़ौदा में चुनाव है, कैसा नेता चुनेंगे, क्या खासियत देखेंगे? बढ़िया 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 जमा, एक नंबर से, जो सुख दुख में का। हाँ, दो सुख दुख में होगा वो को चला। नाम बताओ अपना। बतेरी। कौन से गांव से हो? रामगढ़। अच्छा, आपके गांव में किन किन चीजों की जरूरत है आज के टाइम में? भाई स्कूल नहीं है हमारे पास बच्चा के, और पानी नहीं है बस। रोड तो ये बने रहे हैं। हाँ, ये टूटा पड़ा है पूरा, ये पूरी कूड़ी बना रखी है घुसते के लगा में। वो तो वह बात है कमे थे बनाने की है? बस यही है कमी यहाँ पर। तो बहुत सारे नेता आएंगे अब चुनाव में आपके हल्के में। अच्छा, कैसा नेता चुनेंगे उसमें से? भाई मन तो बेरा नहीं। वोट मांगने आते हैं नेता? आवे। क्या वादे करते हैं? वो तो नुका पानी भेज देंगे, स्कूल बनवा देंगे 8वीं लग का, 10वीं लग का, बस ये कह के जावा, कुछ नहीं कर दिए। जीतने के बाद आज तक कोई आया? कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। पूछने बोर्ड का भाई था मर गए कि जी गए। सिर्फ वोट मांगने आते हैं? हाँ, बस वोट मांगने आवे। तो हम तो नहीं सोचता है जमींदार दुखी हो रहा है, जमींदार सुख होना चाहिए जमींदार में। तो ये बात है। वोट के समय बहुत सारे नेता आते हैं आपके बीच में, उससे हाँ सारे आओ हैं, सब आओगे। वो तो वोट तो अपनी मर्जी से गिरेंगे। वोट मांगने के आते हैं, जीतने के बाद कोई गांव में आते हैं क्या सुध लेने आपकी? ना, कोई जीतने के बाद कोई नहीं आता खास कर। गांव रामगढ़ में मैं बात करूं, किन समस्याओं से जूझ रहा है गांव, किन चीजों की जरूरत है? मैं बताना, एक तो पानी की जरूरत है, नहर का पानी भी कम है हमारे। हाँ, इलेक्शन में तो नहर का पानी आ गया और वैसे इलेक्शन बिना आमदनी, यह बात है। मेडिकल, रोड, हाँ, बस ही सरकारी? हाँ, बस भी सही है, बच्चा ना अपना गुरुकुल है यहाँ जाने के लिए है। हाँ, नाम बताओ।
नाम किरण। किरण, गांव में कोई पढ़ने की सुविधा है? कितने तक स्कूल है आपके गांव में? 5 लाख का। तो कहाँ पढ़ने जाते हैं आप? बाहर जाते हैं, गांव से बाहर। कितनी बाहर जाते हैं? कितनी समस्याएं होती हैं? कितनी कठिनाई होती है आपको? पानी की समस्या है, पढ़ने की भी समस्या है। 12 लाख का स्कूल गाँव में बनवा देना चाहिए। कितनी सेफ आप मानते हैं जब दो गांव छोड़ के आप पढ़ने जाते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूं, कितने सुरक्षित महसूस करते हैं? कितनी दिक्कत होती है आपको गांव से बाहर जाने में? दिक्कत होती है गांव से बाहर जाने में, समस्याएं होती है बड़ी। ठीक, नाम बताओ भाई। मनदीप भाई, कितनी समस्याएं गांव में? जी, समस्या तो बहुत है जी। नहीं, स्टेडियम की है, पानी भी नहीं है। पानी का तो कह के जाते हैं पानी आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं करते। बात तो बहुत कहते हैं, फिर कोई कुछ नहीं करता। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, झूठे नारे देते, ये कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं करते। स्कूल भी प्राइमरी लक्का, 5वीं लक्का, बाहर जाना पड़ता पढ़ने। हमारी बहन है जो बहुत दूर जाती है, 4 किलोमीटर दूर पड़ता है स्कूल, वहाँ पर आपको पता होगा कितनी समस्या भी, इसलिए। नाम बताओ भाई। राकेश भाई, कौन से गांव से? कितनी समस्याएं हैं आपके गांव में? गांव रामगढ़ भाई साहब हमारा। कितनी समस्याएं? हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो स्कूल की भी समस्या हमारी, बहुत दूर जाना पड़ता है हमें स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को। ना मेडिकल सुविधा कोई भी नहीं है इस गांव में, कोई दुकान भी नहीं है हमारे गांव में तो मेडिकल की। तो इसकी शिकायत कभी आपने करी हो? बहुत सारे नेता अब आपके बीच में आएंगे, बहुत सारे वादे करेंगे आपके बीच में। बहुत सारे नेताओं से की है ये बात। अब चुनाव के टाइम अपनी रोटी सेक के जाते रहते हैं, फिर कोई नहीं पूछता दोबारा। फिर जाओ इनके पास, कुछ समाधान नहीं होता हमारा, कह के जाते हैं। अब चुनाव के टाइम आएंगे, फिर कोई नहीं आएगा 5 साल के तक। सिर्फ वोट के टाइम आएंगे यहाँ पर। रामगढ़ ग्राम पंचायत की जनता से उनका हाल जानने के लिए इस समय मौजूद है कश्यप चौपाल पर, जहां काफी लोग बैठे हैं। इनसे जरूर चर्चा करूंगा कि इनके गांव में किस तर्ज पे विकास कार्य हुए, किन चीजों की आज भी जरूरत है, और साथ ही साथ बड़ौदा उपचुनाव है तो उसके बीच कैसा ये उम्मीदवार अपने बीच में चुनने जा रहे हैं। साहब, नाम बता दीजिए सबसे पहले। राजेंद्र जी, आपके गांव की मैं बात करूं सबसे पहले, किन चीजों से वंचित है, किन चीजों की जरूरत है गाँव के अंदर? यहाँ पानी बहुत ज्यादा जरूरत है और काम तो विकास की ठीक हो रही है। रोड, बिजली, पानी और सब ठीक है। पानी की ज्यादा समस्या है। रोड के हालात? जोड़ के हालात तो आपने देख रही है, इसे हम ही है तो गंदे है, मतलब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाबा, नाम बता दीजिए। गोपी। कितनी दिक्कत है गांव में? गाँव में दिक्कत खाओ बाजी, पानी की भी खाओ और देखो बरगेर में जगह भी नहीं। हाँ, यह दिक्कत खाओ भाई। सरकारी बसें गांव में चलती है, जोड़ के हालात क्या है? न सरकारी बस तो कौन चल दिया उसे चल उसे तो हाँ। बहुत नेता वोट मांगने आएंगे आपके बीच, उसके अंदर क्या देखेंगे नेता में? क्या खासियत होनी चाहिए? हाँ ठीक है। क्या खासियत होनी चाहिए नेता जो आपके बीच में है? बहुत सारी पार्टी के नेता आएंगे वोट मांगने। कौन सा की भी जी करेगा उसकी देनी पड़ेगा, जो ना ठीक देखेगा उससे की देंगे। वोट लेने के बाद कोई गांव के हाल जानने के लिए आए आज तक? नहीं लग कोई नहीं आया, ये लग नहीं आया कोई। तो कहीं ना कहीं लोगों का यही है कि जो नेता बनने से पहले जरूर इनके बीच में आते हैं, लेकिन बनने के बाद कोई भी इनकी सुध नहीं लेता। हाँ साहब, नाम बताइए। अमर सिंह। अमर सिंह जी, सबसे पहले बड़ौदा हल्के में उपचुनाव है, कैसा उम्मीदवार इस बार चुनेंगे और क्या खासियत होनी चाहिए? क्योंकि हर पार्टी के तमाम नेता आपके बीच में आएंगे, हर सपने आपको दिखा के जाएंगे। उम्मीदवार तो ऐसा होना हो, ऐसा होना चाहिए जो लोगों की समस्या दूर करे, दुख दर्द में शामिल हो, उनकी जो आवश्यकता उसको पूरी करे। हैं? लेकिन कोई नहीं, एक बार चुनाव के अंदर तो सारे वादे कर दें, बाद में कोई नहीं आता जाता, कोई खबर नहीं लेता किसी तरह की भी। और फिर ईव के हाल है, गवर्नमेंट हमारी इतनी बहुत बढ़िया है, अक्के जमींदार की बहुत बिरान मट्टी हो रही है, फसल बैठ दे ही बेचे अपना उठाए गेरा पटकाया अनार उस मंडी में और बिक गया अपना। आज मैसेज आओगा भाई, मैसेज आओगा उस दिन जाएगी। अच्छा, फिर ऑनलाइन करवा दी, ऑनलाइन होगी भाई तेरी। इब टाइम आया जब तेरी तो 2 बीघे हो रही है, करवाए 4 किले। तो अब मैं एक बात करूं, गांव के विकास की बात करूं, कितने विकास कार्य गांव में हुए, किन चीजों की आज भी जरूरत है? गांव में सरपंच ने, पंचायत ने मतलब खूब सुथरा काम करवा रखा हमारी ने, इसमें विकास खूब कराया, साफ सफाई का और
गांव के अंदर में जैसे एंटर करा मैंने कूड़ी गांव के गेट पे, यानी कि गांव में कोई भी लिखा तो जरूर है कि ग्राम पंचायत रामगढ़ में आपका स्वागत है, लेकिन वहाँ कूड़ी बनाई हुई है। साथ ही 4 कदम पे हम चले तो हमने रोडों में गड्ढे देखे। तो कहीं ना कहीं किस तर्ज पे विकास करवाइए? सिर्फ कहने के लिए विकास है, ग्राउंड पे सड़क का सरपंच का काम थोड़ा सड़क का करवाना। सड़क का तो गवर्नमेंट करवाओ, PWD विभाग करवाओ। बिना सरपंच के कुछ भी नहीं है जी, सरपंच की मौजूदगी में ही सारे काम होते हैं गांव की। तो फिर ये कुल्डी के इन लोगों के पास जगह नहीं है गिरने की। ये जो कूड़ा करकट है, गोबर है, मजबूरी में गिर रही है सड़क पे। उनके लिए कोई जगह है कोई नहीं गिरने की, बता कहाँ गिरेंगे वे? घर गिर रखे हुए। पशु तो रखते हैं लेकिन फिर उसको गोबर को कूड़ा करकट गिरने के लिए कोई स्थान नहीं है। मेडिकल की क्या सुविधा है, ट्रांसपोर्ट क्या सिस्टम है आपके यहाँ? ट्रांसपोर्ट का क्या है यहाँ, कोई बस नहीं और नहीं, कुछ नहीं चलता यहाँ पर। मेडिकल सुविधाएं? मेडिकल के तो डॉक्टर आते हैं पास में, ये मुरलाना है यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, उधर जाते हैं दवाई मिल जाती है, ऐसी बात नहीं। तो कहीं ना कहीं समस्या भी जरूर है और समस्या नहीं भी, क्योंकि कुछ लोग का अपना अपना नजरिया, सब अपने तरीके से बात करते हैं, सबको अपने नजरिए से विकास कार्य दिखते हैं। साहब नाम बता दीजिए। राजपाल। राजपाल जी, गांव की मैं बात करूं, किन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है? रोड, बिजली, पानी, झोड़ की मैं बात करूं, मेडिकल सुविधा की मैं बात करूं। मूलभूत परिवहन का है, पानी का पशुओं के लिए, पीने का पानी नहीं है, मेन सुविधा ये सुविधा नहीं है यहाँ पे, ऐसी है। ठीक, मूलभूत सुविधा जो है। चुनाव है आपके पास, एक सुनहरा मौका है, बहुत सारे कैंडिडेट आपको वादे करने आएंगे, तो कैसा उम्मीदवार चुनेंगे बड़ौदा हल्के के लिए? तो उम्मीदवार आएगा, अच्छा उम्मीदवार चुनेंगे, जो अच्छा उम्मीदवार हो सभी काम आ सके। ठीक है। किसानों की मैं बात करूं, इस सरकार में और पहले की सरकार में क्या देखते हैं? किसानों की तो बहुत दुर्गति हो रही है सरकार में। सरकार फसल नहीं खरीद रही, समर्थन मूल्य नहीं दे रही, पूरी फसल नहीं खरीद रही, ये दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं लोग हैं, सबकी अलग अलग मांगे हैं, क्योंकि सरकार ने जो किसानों के लिए जो बिल लेके आए थे उससे वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं, क्योंकि पहले के भाव में और आज के भाव में काफी अंतर जरूर है। और आपने एक बार ये अभी आपने ऑब्जेक्शन उठाते ही लाइट का जी, ये कहने लगे गांव में आके 12 मीटर लगा लो, जगमग योजना चालू करेंगे जी। अभी रही जगमग योजना की जी, गांव में पूरी तरह लाइट भी नहीं आ रही जी। सारे दिन पशु भी भूखे मरते हैं जी। कभी तो अभी तो इलेक्शन आ गया फिर भी बाकायदा लाइट नहीं देंगे जी। सारे दिन का आज ऐसे ले लिया, परमिट ले लिया, वैसे ले लिया, कोई जगमग योजना कोई लाभ नहीं मिला जमींदार को जी। रही बात इस, मेरा भाई छोटा फिलहाल सरपंच है जी, 5 साल में गुजर चुके हैं अभी जी, 26-27 मकान पास हो चुके हैं जी। गरीब लोगों को बाजे मकान की कड़ी भी टूटी हुई ऐसी हालात है। एक बार भी गवर्नमेंट किसी मकान के पैसे डालिए अब तक इनके जी। गांव वाले बार आते हैं, प्रधान जी पैसे कबाओ जी। गरीब आदमी हालत मकान बनाने की कोई स्थिति नहीं आज के दिन, तो भाई कहाँ से पैसे देगा जी? रोड के हालात बड़े बद से बदतर देखे मैंने। मेडिकल सुविधा नहीं है, जो बच्चियों यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती हैं, स्कूल अपग्रेड नहीं है गाँव में। तो बात ऐसे जी, कई बार भाई ने बोल भी दिया कि यहाँ पर कोई गुरुकुल में कोई बस की सुविधा अभी भी कोई एक गांगुली से हमारे विधायक जी आए थे वैसे गांव वोटों के लिए जी, उनसे बोला था जी गांव की लड़कियां जी पढ़ने लिए गुरुकुल के लिए कोई सुविधा कर दे, बस लगी जाएगी। बोला यहाँ से कोई ऐसे कैसा नेता चुनेंगे बड़ौदा हल्के के लिए और अपने गाँव के विकास के लिए? विकास जो हमारे गाँव के जो हल्के का भी जी, जो भी विकास सोचेगा उसका कैंडिडेट देकर वोट देंगे हम जी। कैसा नेता चुनेंगे और क्या खासियत देखेंगे? और जो गाँव में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, क्या उनके समक्ष ये सारी चीजें रखेंगे? अगर एक भैंस हम देख ले, एक भैंस पाड़ा हम अपने, और वो भैंस का ये पता लग जाए यार राड है या दूध नहीं देती है, तो उसको हम बेच दें, दोबारा फिर उस भैंस का खरीदने भैंस जाए और वह भैंस आगे जाके हम ले आएंगे, बिल्कुल उस तरह नफरत करेंगे। भैया राड काल भी देख ली थी, या दूध देने वाली है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी को अगर भला करना होता, 10 साल राज रह गया, ऊपर भी रह गया, नीचे भी रह गया, हरियाणा में भी रह गया और सेंटर में भी रह गया, तो भला करना चाहती तो ये उस दिन भी ये बात थी जो किसान पे, मजदूर पे, एक ये बात उस दिन थी, ये भाषण आज हैं उनके विकास पे। किसी ब्राह्मण पे कोई नहीं होता, किसी बनिए पे कोई नाम लेकर नहीं विकास की मान उस पर कोई राजनीति नहीं होती। ये लोग दुखी होना रहे, इन पर राजनीति का भला कोई नहीं पार्टी नहीं चाहती। उनके अपने चैते, उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपना प्यार वो नहीं लगन पाते, उनका नहीं पेट भर पाता। वो कितने उनको पूरा देश लूट ले चाहे हुए, और उनको लूट लिया है। 70 साल की आजादी में भी 70% 75% लोग गरीबी के लिए, पीले कार्ड के लिए, जब 70 साल की आजादी के बाद भी जब हमारा भी पीला कार्ड बन गया
हमने भी राशन मिल जा। हमारे किसानों के भी 30% नहीं बोले 40% किसानों के जो पहले किसान को थे उनके भी हालात है, हमारे पीड़े कार्ड बन जा। हम भी मनरेगा में काम कर लें, हमने भी कोई सुविधा मिल जा। ऐसी दुर्दशा किसने की? इन पार्टियों ने। हम बिल्कुल इन पार्टियों का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लेकिन एक तरफा तो ये कह रहे हैं कि इस चुनाव को बहिष्कार करेंगे। जब बहिष्कार का मतलब है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, लेकिन उसी में से चाहिए नेता बीच में निकल जाते हैं। साहब नाम बता दीजिए। अरे बता दिया बस, मैं तो इतना ही मन। साहब नाम बताओ। ये बताओ भाई, बताओ। अरे बता कोई नहीं भाई नाम बताओ। अशोक कुमार बचन। अशोक भाई, किन चीजों की जरूरत है गाँव में? प्लाट, मकान और पानी पीने की और भैंसों के पानी की। ये तो इतनी गंभीर समस्या है कि बीजेपी तो क्या, इन्हें कांग्रेस ने भी सुधार नहीं किया। 15 साल कांग्रेस का हमारे यहाँ जो धोती वाला था, जो कृष्ण उड्डा था, ये गुजर गया। चलो मरे और इल्जाम तो लगाना इनसे, फिर लगाना पड़े। 15 साल कुछ भी नहीं किया इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बीजेपी है बीच में, चलो हमारा सरपंच है बढ़िया बालक है, उसने हम उसको गलत नहीं कहते। उसकी चलो बेचारे लिंक थे बाहर भीतर है, उसने गली गाली करवाई है, जितना भी करवाया उसने करवाया। पानी पीने की और प्लाट, ठीक है। और जैसे मकान मेडिकल तो हम मुरलाना चले जाते हैं और खानपुरी चले जाते हैं। गाँव में कोई सुविधा गाँव में नहीं है। अगर हमारे गाँव में स्कूल हो, हमारी बच्चियां यहीं पर पढ़े, ठीक है। बहुत सारे नेता हैं, इस चुनाव में कैसा नेता चुनेंगे? नहीं, नेताओं को देखे तो हमारा मन भर चुका है, ठीक है। नेता देखे तो हमारा मन भर चुका है। फिर भी अगर हमारे बीच का कोई ऐसा कैंडिडेट आता है तो ऑप्शन है, देते हैं उसको वोट, बड़ौदा हल्के से हो जो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्कूल की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि बच्ची हैं वो गांव से 2-3 किलोमीटर बाहर निकल के पढ़ने जाती है और उनके साथ छेड़खानी भी हो जाती है। इससे पहले भी ये सब हो चुका है। भाई नाम बता दीजिए। नरेंद्र भाई, बात करूं कैसा नेता चुनेंगे बड़ौदा हल्के में इस बार? नेता काम के कौन है जी? जोर से बोलो। नेता तो काम के नहीं है जी। हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है ना, ये गली साफ सफाई सुथरी दिखे, जब पानी नहीं तो चिकड़ कड़े तो। अगर कहीं पानी ये नहीं है तो गीला और खांचा कहाँ से होगा? ये रोड पिछले 5 साल से टूट रहा है, बिल्कुल गांव के जितना एरिया गांव का है इतने में टूट रहा है, वो आज तक ठीक नहीं हुआ। पिछले 5 साल से पाइपलाइन की जो खुद इसकी जोड़ की पाइपलाइन पास हो रही है, वो आज तक दबी नहीं। और जो विकास काम दिखा है आपने, जो पानी नहीं तो चिकड़ नहीं तो साफ सफाई सुथरी हो रही है, ये मुद्दे। यानी कि बाहर से देखने में सब साफ है, लेकिन जब अंदर हम आए तो ना पानी की सुविधा है, ना मेडिकल की सुविधा है और ना ही रोड की सुविधा नहीं है यहाँ पे। एक भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, ना रोड की है। रोड ये यहाँ से बता रहा मैं 5-7 साल से टूट रहा है। अब ये 4-5 दिन पहले माल पड़ा था, इस यू फिर भी छोड़ दिया बीच में। इतना ही पाइपलाइन पास हो रही है, वो आज तक नहीं दबी। खूब कह लिया, सरपंच को भी कह लिया और विधायक को भी कह लिया और किसी को भी कह लिया, हर चीज को कह लिया, कोई नहीं सुनाई करता जी। 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। फिर वोट के समय आप लोग याद आते हैं? फिर तो याद जरूरत नहीं हमारी वोट देने के बाद तो। फिर तो जब वोटा की जरूरत पड़े, जब आवा कोई आड़ा आवा तो इस बार इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, लोगों ने मन बनाया है। तो बाबू जी नाम बता दीजिए। रामफल जी, कौन से गाँव से? रामगढ़ से। अच्छा, किन चीजों की जरूरत है बुजुर्गों के लिए? कोई गाँव में पार्क है, मेडिकल सुविधा है? ना तो बुजुर्ग के लिए पार्क से कोई पार्क किसानी बन रहा है, जो बुजुर्ग उड़ा 2 घड़ी बैठे आवे, घूमे आवे, फिर आवे, ठीक। अच्छा जी, मोटी समस्या या जो जांगड़ा आया है, जांगड़ा हमारे से न्यू कह गया था, वोट देनी है पूरे गांव ने, मगा जी कति जम कर देंगे एक वोट। अच्छा जी, उसने क्या करा, 2 दिन रुक जाओ, थारे का पानी की पूर्ति पूरी हो जाएगी। जांगड़ा ये कहना था, मगा जी या मोटर पड़ रही हमारे समरसेल इसमें टिब्बल में जो 1200 लाग रहा, मौजिया मोटर कटवा दो, हमारी पानी की पूर्ति पूरी हो जाएगी। और 20 घंटे कंप्रेसर लगा दो इसमें, अब जो मान ले हमारा पानी की पूर्ति पूरी हो जाए। अच्छा जी, उसने उदन या बात कहेगा, बोल रहा 2 दिन रुक जाओ, तुम यूं करे काम। अच्छा, वो 2 दिन की बजाय मेरे ख्याल में 3-4 महीने हो गए होंगे, इतनी हमारी कोई सुनाई नहीं पानी बाबत तो इतने तंग हम। अच्छा, फिर इसमें जमींदार बहुत कम है। अच्छा, एक प्लाटा की न्यू थी, उदन भी कही थी जांगड़ा तो माँ जी सा तो कर दो इनका 100 गज के प्लाट से गवर्नमेंट कर दो। अब जो गरीब आदमी अपना कुर्डिया खड़ा भी बना ले, उसमें गोबर अडंगा भी घेर ले, गोशे पात ले।
अच्छा उसका कोई राह नहीं दे लिया उन्होंने। तो जो समस्या है ना वही समस्या कहीं जाओ और इवनू तो कई छोरे कुआरे अंडे हैं। बहुत सारे नेता आपके असलियत कहूँ सुनो बहुत सारे नेता आपके बीच में आपको वादे करने आएंगे, हर 5 साल में आते हैं, तो हर साल आते हैं। कैसा नेता चुनेंगे इस बार? ये नेता वो चुनेंगे जो हमारा काम का हल करेगा तो चुनेंगे, और नहीं तो हमसे न्यू के न्यू बैठे रहा, हम नहीं देंगे किसी की भी। हमारा हल करो, ये पानी का समस्या हल कर दो, ये बतेरा टाइम रह रहा है, पानी का हल करो, जो एक वोट नहीं जाएगी दो। जो समस्या का हल है आप तू नहीं मान ले, आप आ रहे हो ये बाप ने कोई रोटी पानी नहीं खा रहा क्यों, हम बुझ जाए चलो जी रोटी खा लो, तेरी आत्मा नहीं कहेगी भाई उस गाँव में गया था मेरी आत्मा है तो जी आए बात चाप नहीं दो बस। बाबू जी गाँव में कोई स्टेडियम वगैरह बच्चों के लिए खेलने के लिए? ना कोई नहीं है। तो युवा साथी मेरे साथ है अभी देखा भाई, नाम बताओ। नाम सुमित, गांव रामगढ़ से। सुमित भाई आप युवा हैं, पढ़ाई के क्या हालात हैं? स्कूल अपग्रेड है आपके यहाँ और खेल स्टेडियम की क्या? 5वीं तक स्कूल है, रेस रोड़ा बाढ़ पड़ रही है, दुखी रे है, इस कारण हमारा स्टेडियम नहीं बन रहा, कोई सुनाई नहीं कर रहा, कई बार कह चुके हैं, कोई हल नहीं हो रहा समस्या का। स्कूल पढ़ाई के लिए आप बाहर जाते हैं? ना जी मैं तो बाहर जाओ, 12 छठी से लेके बाहर। अच्छा 5वीं तक का स्कूल है। कभी सरपंच या फिर जो नेता आपके बीच वोट मांगने आते हैं उनको कभी कहा भी है जी, कोई सुनाई नहीं। कोई सुनाई नहीं। आप रेस मारते हैं, स्टेडियम गांव में नहीं है तो कहाँ? रोड पर मारा जी। कितना खतरा होता है क्योंकि सुबह जिस तरीके का ट्रैफिक भी आते रहते, साइड में होना पड़ा है, अक्सर दूरी रहती है कि किस टाइम आ जाए। तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग के लोग हैं वो घर से बाहर निकल के जरूर जाते हैं अपने जान हथेली पे लेके, क्योंकि स्टेडियम गांव में नहीं है, रोड पे वो रेस मारते हैं और ट्रैफिक स्वाभाविक सी चीज है, जब सड़क बनी है तो उस पर ट्रैफिक भी होगा, वाहन भी चलेंगे, लेकिन जान की हथेली पे लगा के ये अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं, अपनी रनिंग करते हैं। और साथ ही साथ जो स्कूल के हालत है 5वीं से बढ़ के स्कूल होना चाहिए, क्योंकि मात्र 5वीं क्लास तक इनके गांव में स्कूल है, जिसको अपग्रेड करने की काफी जरूरत है, क्योंकि बच्चे यहाँ से बाहर दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं। एक बार फिर भाई साहब मैं आपसे जान लेता हूँ, आपके भाई सरपंच भी है गांव में, कब तक ये लगता है कि कब तक स्कूल अपग्रेड कराने की आपकी तरफ से पहल की जाएगी, या जो नेता अभी इस बार आपके बीच में आएंगे उनसे मांग रखी जाएगी इसकी? भाई ने कई बार यानी कि बोल भी चुका है जी, यानी यही है गाँव नहीं, एक तो सैनीपरा जी, एक कलाना जी, एक ही है जी, तीनों गांव में शिक्षा को स्कूल नहीं, सर प्राइमरी तक स्कूल है जी, तीनों गांवों की लड़कियां बाहर जाओ तुम पढ़ने के लिए, ये सबसे गंभीर समस्या है जी। और पानी लिए अभी चाचा ने बोले जी पानी मोल का भी आओ है जी, रही बात पानी की भी, शिक्षा की भी, ये चीज तो जी प्लॉटों की जी और मकाना की तो 3-4 ये गरीब के लिए बहुत, जमींदार के लिए बहुत समस्या है यहाँ पर गाँव। कुल मिला के गाँव में समस्या ही समस्या है जी। कोई भी नेता हो यानी कि फोन कर दिया कि अभी तुरंत में तुम्हारा हल हो जाएगा, कोई हल नहीं होता जी, अपनी वोट मांगर चले जाओ गाड़ी में बैठ कर जी। रामगढ़ की जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ समस्या है गांव में, कोई ऐसा एक विकास कार्य नहीं हुआ जिसको ये अपने अच्छे से गिनवा सके। रोड की मैं बात कर लूं, पानी की मैं बात कर लूं, स्कूल की मैं बात कर लूं, स्टेडियम की मैं बात कर लूं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ समस्या है। जब पानी नहीं होगा तो एक तरफ तो मैंने अभी जब एंटर किया तो सरपंच के गेट पे लिखा हुआ था जल ही जीवन है, लेकिन ना ही इनके पास पीने के लिए पानी है और ना ही इनके पशुओं के लिए पानी है। तो ऐसे में एक सरपंच पे भी सवाल निशान खड़ा होता है, और जो नेता इनसे वादे करके जाते हैं वो आज तक वोट के बाद इनके गांव में देखने के लिए नहीं आते। इस बार इन जनता के पास मौका है कि अपने उम्मीदवार को देख के चुने। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज।